अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट की जो हमें हिला देंगे। ये सिर्फ न्यूज़ नहीं, ये फ्यूचर की वार्निंग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है तो आप क्लाइमेट चेंज या पॉल्यूशन कहेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इन सब की शुरुआत एक और चीज की मौत से हुई है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। तब इंसान ने सवाल पूछना छोड़ दिया, तब उसने नेचर को समझना छोड़ दिया और वहीं से शुरू हुआ इन्वायरमेंटल ब्रेकडाउन। सिर्फ पॉल्यूशन का नाम नहीं है, ये नेचर के टूटने की कहानी। हेलो, माय नेम इज मोहम्मद के। आज समझते हैं आखिर इन्वायरमेंटल ब्रेकडाउन होता क्या है। सिर्फ पॉल्यूशन का नाम नहीं है, ये नेचर के टूटने की कहानी है। जब जंगल कटने लगते हैं, नदियाँ गंदी हो जाती हैं, हवा जहरीली हो जाती है और जानवर अपना घर खो देते हैं, तब इन्वायरमेंटल धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या हमेशा से इन्वायरमेंट ऐसा ही था? तो जवाब आता है नहीं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इंसान ने डेवलपमेंट की रेस शुरू की। फैक्ट्रीज बनी, कोयल जलाया गया और फॉरेस्ट को काटा गया। इस दौर में इन्वायरमेंट पर सबसे बड़ा प्रेशर शुरू हुआ। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट की जो हमें हिला देंगे। ये सिर्फ न्यूज़ नहीं, ये फ्यूचर की वार्निंग है। हर साल दुनिया भर में लाखों हेक्टेयर जंगल खत्म होते जा रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुंदर प्लास्टिक से भर रहे हैं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट पहले से ज़्यादा आम होता जा रहा है। आज हम जिस इन्वायरमेंटल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं वो अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि हजारों साल पहले इसकी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन उस वक्त इंसान और नेचर के बीच एक अलग ही रिश्ता था। हजारों साल पहले लोग नेचर के साथ जीते थे। जंगल उनका घर था, नदियाँ उनकी जिंदगी थी और जमीन उनका सहारा था। लोग उतना ही लेते थे जितना उनकी जरूरत होती थी। इस वजह से नेचर अपना बैलेंस बनाया रखता था। आया एक डेंजरस दौर जिसने दुनिया को बदल के रख दिया। इस दौर का नाम था द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। 18 और 19 सदी में फैक्ट्री तेज गति से बनने लगी, मशीन्स चलने लगी, कोयल और ऑयल का इस्तेमाल बढ़ गया। डेवलपमेंट ने इंसान की जिंदगी को आसान जरूर बनाया, लेकिन इसकी कीमत नेचर को चुकानी पड़ी। जंगल काटे गए, नदियाँ पॉल्यूटेड होती गई, हवा में जहरीला धुआं भरने लगा। डेवलपमेंट गलत नहीं था, लेकिन गलती तब हुई जब हमने डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन के बीच का फर्क भुला दिया और यहीं से शुरू हुआ इन्वायरमेंटल ब्रेकडाउन। आज हमारे धरती कई प्रॉब्लम का सामना कर रही है। इन सब के पीछे कोई एक सिंगल कारण नहीं है। 5 बड़े खतरे जो हमारे प्लेनेट को धीरे धीरे बदल रहे हैं, आइए इन्हें एक एक करके समझें। क्लाइमेट चेंज। जब हम कोल, ऑयल और गैस जलाते हैं तो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती हैं। यह गैसेस धरती को गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। इसी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे हैं। हर पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होता, वो ऑक्सीजन देता है, कार्बन ऑब्जॉर्ब करता है और हजारों जीवन का घर देता है। जब जंगल कटने लगते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, पूरा इकोसिस्टम टूटने लगता है। हवा और पानी दोनों ही हमारी जिंदगी की बुनियाद है, लेकिन फैक्ट्रीज का धुआं और प्लास्टिक वेस्ट इन्हें धीरे धीरे जहर में बदल रहे हैं। हर जानवर, हर पौधा नेचर के बैलेंस का एक हिस्सा होता है। जब एक स्पीशीज खत्म होती है तो उसका असर पूरी फूड चेन पर पड़ता है और आज कई स्पीशीज हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो चुकी है। और ये सब प्रॉब्लम अलग अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर समय रहते हम लोग इसे नहीं समझे तो ये सिर्फ नेचर के बैलेंस को ही नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर को भी खतरे में ला सकती है। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। पिछले कुछ सालों में दुनिया ने ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि इन्वायरमेंटल ब्रेकडाउन अब फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं बल्कि प्रेजेंट की रियलिटी बन चुका है। अगर आपको लगता है कि इन्वायरमेंटल ब्रेकडाउन सिर्फ बुक या डॉक्यूमेंट्रीज तक ही सीमित है तो आप बिल्कुल गलत है। पिछले कुछ सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, नेचर हमें बार बार वार्निंग दे रहा है। 2022 में पाकिस्तान ने अपने इतिहास की सबसे विनाशकारी फ्लड्स में से एक देखी। पाकिस्तान के कई प्रांत में भीषण बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। बलूचिस्तान में बाढ़ का भयंकर कहर दिखाई दिया। सड़कें जलमग्न हैं, 3 लाख से ज्यादा लोग घर उनके तबाह हो चुके हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। वहीं लोगों का ये कहना है
कि हमें सरकार से कोई राहत नहीं मिल रही। इंडिया में हर साल गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। कई शहरों में टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ये सिर्फ अनकंफर्टेबल वेदर नहीं, ये इंसानी सेहत, खेती और पानी के रिसोर्सेज के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। ये सब इंसिडेंट अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर हैं। अब सवाल ये है, क्या अभी भी टाइम है? क्या अभी भी हम इन सब से बच सकते हैं? सवाल यह है कि क्या अभी भी ये सब खत्म हो सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन जब हम आज ही से एक्शन लेना स्टार्ट करें तब ये सब होंगे। हर बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि छोटे कदमों से शुरू होता है। कम प्लास्टिक का इस्तेमाल, पानी और बिजली की बचत, ज़्यादा पेड़ लगाना, प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम और सबसे ज़रूरी नेचर का सम्मान करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक इंसान से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन याद रखिए हर जंगल एक पेड़ से शुरू हुआ था और हर इंसान एक बदलाव से। आखिर में मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आने वाली जनरेशन अगर हमसे पूछेगी आपने नेचर को बचाने के लिए क्या दिया, तो हमारा जवाब क्या होगा?